हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपने अपने यूट्यूब चैनल एपी सर इन्फ्रेशन के एक और नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन, जिसको कहते हैं समाकलन। ठीक है दोस्तों, इसके आल फार्मूला जानेंगे। इसको कहते हैं इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन, यानी कि समाकलन अवकलन के विपरीत प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे नंबर 1 प्रगुण दे रखा है इंटीग्रल सी। ठीक है, डी वाई डी एक्स, अगर कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी दे रखा हो तो क्या इसका करना है, पहले एफ ऑफ एक्स इजकल टू निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब जानते हैं इसकी विपरीत प्रक्रिया क्या होती है। जैसे एक होता है डिफ्रेंसिएशन और क्या होता है इंटीग्रेशन। ठीक है दोस्तों, इसमें डिफरेंशिएशन में क्या होता है, इसको कहते हैं अवकलन, और इंटीग्रेशन को क्या कहते हैं, समाकलन दोस्तों। ठीक है, अगर नंबर 1 दे रखा है डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, अगर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है, एक्स की पावर एन का। अब जब एक्स की पावर एन का इंटीग्रल करते हैं तो क्या होता है, एक्स एन प्लस वो एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन होता है दोस्तों। अब प्लस सी एन बराबर नहीं है किसके, माइनस वन के। अगर दोस्तों दूसरा क्या दे रखा है डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन होता है। अब जब एक्स का डिफरेंशिएशन वन होता है, हमने तुम्हें बता चुके हैं जो समाकलन होता है वो डिफरेंशिएशन अवकलन के विपरीत होता है दोस्तों। अब जब वन आया तो वन का क्या करेंगे, इंटीग्रल करेंगे। इंटीग्रल क्या हो जाएगा, एक्स प्लस सी दोस्तों, यानी कि जो सी होती है, सुई पता क्यों जोड़ी जाती है, ये जो होते हैं दो समाकलन हमने बताया दो प्रकार का होता है, एक निश्चित एक अनिश्चित। जो अनिश्चित समाकलन होता है वो जिसका मान होता है वो अनिश्चित होता है, इसीलिए क्या करते हैं उसमें सी जोड़ देते हैं दोस्तों। ठीक है, नंबर 3 दे रखा है डी वाई अपॉन डी एक्स, अगर सी का करेंगे अचर पद, यानी कि अचर पद का क्या होता है दोस्तों, जीरो होता है। अगर जीरो का डिफ्रेंसिएशन करें, क्या करें, इंटीग्रल करें, इंटीग्रल क्या हो जाएगा, सी, क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि जीरो अचर पद का क्या हो रहा है, जीरो, और जीरो को जब करेंगे तो क्या होगा, अचर पद होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं चौथा, देखते हैं चौथे में क्या दे रखा है, डी वाई डी एक्स अपॉन डी वाई डी एक्स साइन एक्स का क्या होता है, डिफ्रेंसिएशन होता है कोज एक्स। अब कोज एक्स होता है दोस्तों, जब कोज एक्स का आप क्या करेंगे, इंटीग्रल करेंगे। इंटीग्रल कोज एक्स का क्या होता है, साइन एक्स प्लस सी होता है। ठीक है दोस्तों, अब पांचवा देखते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स कोज एक्स का क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन। अब डिफ्रेंसिएशन कोज एक्स का होता है दोस्तों माइनस का साइन एक्स। अब जब साइन एक्स का करेंगे दोस्तों, साइन एक्स का इंटीग्रल होता है माइनस का कोज एक्स प्लस सी दोस्तों। ठीक है, अब देख लेते हैं किसका, छठा देख लेते हैं डी वाई डी एक्स टेन एक्स का, टेन एक्स का दोस्तों डिफ्रेंसिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। अब जब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल होता है दोस्तों टेन एक्स। ठीक है दोस्तों, बहुत ही ध्यान से समझना है दोस्तों, अगर थोड़ा भी आपने इधर से उधर दिमाग लगा दिया तो फार्मूला समझ में नहीं आएंगे, इसीलिए पूरा जो है ध्यान आपको इस फोन में रखना है जहां पर हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब सातवां देख रखे हैं डी वाई डी एक्स कोट एक्स, कोट एक्स का होता है माइनस का कोज एक स्क्वायर एक्स। अगर कोज एक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, डी माइनस का कोट एक्स। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं आठवां क्या दे रखा है डी वाई डी एक्स सेक एक्स इजकल टू होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। अब जब सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रल करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक एक्स प्लस सी। अब आठवां देख लेते हैं, आठवें में क्या देख रखा है, आठवां तो पढ़ लिया है, नवां देख लेते हैं। नवे में देखो दोस्तों क्या दे रखा है, डी वाई अपॉन डी एक्स कोज एक एक्स बराबर होता है माइनस का कोज एक्स इंटू कोट एक्स होता है। ठीक है दोस्तों, अगर इसके बराबर इंटीग्रल किसका करें, कोज एक एक्स का करें, इसका कोज एक एक्स इंटू कोट एक्स डी एक्स का इंटीग्रल होता है माइनस का कोज एक एक्स प्लस सी होता है दोस्तों। अब दसवां देख लेते हैं, दसवें में क्या दे रखा है, डी वाई अपॉन डी एक्स का रूट एक्स, डिफ्रेंसिएशन करते हैं इसका तो इसका होता है वन अपॉन टू रूट एक्स। अगर इसका इंटीग्रल किसका करें, वन अपॉन रूट एक्स का। अब तुम्हें पता है रूट एक्स होता है, रूट क्या होता है, वन होता है।
1/2 होता है। अब जब x की पावर 1/2 को ऊपर लेके जाएंगे तो किस में हो जाएगा दोस्तों, माइनस का 1/2। ठीक है दोस्तों, माइनस का 1/2। अब dx अगर इसका इंटीग्रल करेंगे तो क्या होता है, जो n x की पावर n होती है उसमें एक जुड़ जाता है और जो पावर होती है वही नीचे आ जाती है दोस्तों, ये बात ध्यान में रखनी है। तो क्या हो जाएगा, x की पावर 1/2 अपॉन x की पावर 1/2 अपॉन 2 प्लस c। तो क्या हो जाए, 2 ऊपर चला जाए 2 रूट x, यानी कि 1/2 किसका होता है, रूट होता है। ठीक है दोस्तों, ये आ गया। अगर 1/x² का dx करें तो क्या होता है, माइनस का 1/x प्लस c होता है दोस्तों। चलो इसके आगे देखते हैं और फार्मूला 12वां देख लेते हैं दोस्तों। क्या हुआ है, dy/dx e की पावर x का अगर डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो दोस्तों होता है डिफ्रेंसिएशन e की पावर x। अब आपको पता होना चाहिए जो इंटीग्रल करते हैं e की पावर x का इंटीग्रल भी होता है e की पावर x। e की पावर x का या तो डिफ्रेंसिएशन करो तो भी क्या होता है e की पावर x ही होता है, इंटीग्रल करो तब भी क्या होगा, e की पावर x ही होता है। अब 13वां देख लेते हैं, dy/dx log mod x का क्या होता है, 1/x, यानी कि डिफरेंशिएशन क्या होता है log mod x का 1/x। अब जब 1/x होता है 1/x का क्या किया जाएगा, इंटीग्रल। अब 1/x का इंटीग्रल होता है log mod x प्लस c होता है। ठीक है दोस्तों, 14वां देख लेते हैं, dy/dx a की पावर x का होता है a की पावर x और log a, यानी कि जो क्या होता है log a। अब a की पावर x का क्या करना है, इंटीग्रल करना है। इंटीग्रल इसका होता है a की पावर x अपॉन log a प्लस c होता है। ठीक है दोस्तों, ये फार्मूला बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको ये इसको बहुत ही अच्छे से याद कर लेना है क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी 2-3 बार पूछा गया है ऑप्शन में। ठीक है दोस्तों, अब 15वां देख लेते हैं। 15वें में देखो क्या दे रखा, dy/dx साइन इनवर्स x का होता है 1/√1 माइनस x² होता है दोस्तों। ठीक है, अब इसका अगर इंटीग्रल करें तो 1/1 माइनस x² का होता है साइन इनवर्स x। हमने बताया जो समाकलन होता है वो किसके होता है, अवकलन का विपरीत होता है। जिसका समाकलन होगा उसका अवकलन नहीं होता है, उसका जो आंसर आता है उसी का अवकलन किया जाता है। अब देखो 16वां क्या दे रखा है, dy/dx कोज इनवर्स x का होता है माइनस का 1। अब देखो इसमें साइन इनवर्स था तो 1 और जब कोस आ गया तो क्या हो गया, माइनस। क्या हो गया, माइनस। ये चीज को ध्यान रखना है क्योंकि इसमें प्लस इसमें माइनस, कोस में माइनस और साइन में प्लस। तो इंटीग्रल किसका करेंगे, -1/√1 माइनस x² का dx इक्वल टू क्या होता है, माइनस का कोज 1 इनवर्स x प्लस c होता है दोस्तों। ठीक है, अब टेन इनवर्स एक्स का होता है 1/1 प्लस x² बराबर होता है इंटीग्रल 1 प्लस x² का क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। अगर इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे कोट इनवर्स एक्स का होता है माइनस का 1/। अब देखो टेन की बात हुई तो प्लस का और कोट की हुई तो माइनस का। ठीक है दोस्तों, इन चीज़ों को आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है क्योंकि थोड़ी थोड़ी मिस्टेक जो होती है, गलती बहुत ही हानिकारक होती है। ठीक है दोस्तों, कहीं पर गलती होना ना चाहिए। अब 1 प्लस x² का क्या हो जाएगा, माइनस का कोट x इनवर्स x होता है दोस्तों। 19वां देख लेते हैं, dy/dx सेक इनवर्स x का होता है 1/x √x² माइनस 1 होता है दोस्तों। ठीक है, अगर इसका इंटीग्रल करेंगे 1/x √x² माइनस 1 का तो इसका होता है सेक इनवर्स x प्लस c होता है। 20वां देख लेते हैं, dy/dx कोज 1 इनवर्स x इक्वल टू -1/x x√x² माइनस 1 होता है। ठीक है दोस्तों, इसका इंटीग्रल करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का कोज 1 इनवर्स x हो जाएगा। इससे आगे फार्मूला देखते हैं दोस्तों। अब dy/dx साइन ax का होता है कोज ax, क्या होता है, कोज ax। अब जो अचर पद होता है x के जो गुणा में होता है वो कहाँ आ जाता है, गुणा में आ जाता है। ठीक है दोस्तों, x का होता है 1, a का क्या होगा, अचर पद का होता है अचर पद। ठीक है दोस्तों, अगर इसका इंटीग्रल करें तो इंटीग्रल में होता है इसका साइन ax अपॉन a, यानी कि जो x के गुणा में होता है वो कहाँ आ जाता है, बटे में। ठीक है दोस्तों, और प्लस c।
अगर कोज ए एक्स का इंटीग्रल डिफ्रेंसिएशन करें तो क्या होता है, माइनस का साइन ए एक्स, और जो एक्स के गुणा में होता है वो कहाँ जाता है, गुणा में। ठीक है दोस्तों, और ये साइन ए एक्स डी एक्स का क्या करें, इंटीग्रल करें। इंटीग्रल होता है इसका माइनस का कोज ए एक्स अपॉन ए एक्स के जो गुणा में होता है वो कहाँ आ जाता है दोस्तों, बटे में आ जाता है। इन चीज़ों को आपको बहुत ही ध्यान से समझना है दोस्तों। ये बहुत ही अच्छे फार्मूला हैं, इसको बहुत ही ध्यान से देखना है दोस्तों। कलम और कॉपी रखे बैठना है कि जितने भी फार्मूला हमने लिखवाए हैं वो सब फार्मूले आपको अपनी कॉपी में लिख लेने हैं। लिखने के बाद उन फार्मूलों को बहुत ही ध्यान से समझना है और पढ़ के याद कर लेना। जब तक आपको फार्मूला नहीं याद होंगे तब तक कोई भी क्वेश्चन नहीं हल कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, इंटीग्रल करेंगे 10x dx का होता है दोस्तों माइनस का log cos एक्स कोज एक्स प्लस सी होता है दोस्तों। ठीक है, 22वां इंटीग्रल कोट एक्स dx का होता है log मोड साइन एक्स प्लस सी होता है दोस्तों। ठीक है, अब 30वां दे रखा है सेक एक्स dx का होता है log सेक एक्स प्लस 10x प्लस सी। log 10 इसका दूसरा फार्मूला होता है log 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 प्लस सी। ठीक है दोस्तों, इन फार्मूलों को बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ना है। 24वां देख रखा है इंटीग्रल कोज एक्स डी एक्स इजकल टू होता है log कोज एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी। इसका दूसरा फार्मूला होता है log 10 एक्स बाई 2 मोड प्लस सी। ठीक है दोस्तों, इससे आगे फार्मूला देखते हैं क्या दे रखे हैं। अब देखते हैं स्पेशल फार्मूला। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही अच्छे फार्मूला है, इसको बहुत ही अच्छे ध्यान से पढ़ना है दोस्तों। क्या है, इंटीग्रल 1/x² माइनस ए स्क्वायर का करेंगे इंटीग्रल। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा 1/2a log मोड एक्स माइनस ए। देखो जब x² माइनस ए स्क्वायर है तो क्या हो गया है, मोड एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। ठीक है दोस्तों, दूसरा देख लेते हैं इंटीग्रल 1/x² माइनस एक्स स्क्वायर का होता है dx। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाए 1/2a log मोड ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स मोड प्लस सी होता है दोस्तों। इन फार्मूलों को बहुत ही अच्छे से देखना है दोस्तों। तीसरा दे रखा है 1/x² प्लस ए स्क्वायर इजकल टू होता है 1/a tan इनवर्स एक्स बाई 2 प्लस। दोस्तों यहाँ पर तो गलत हो गया था ये, इसीलिए हमने रेड कलम से इसको बंद कर दिया। ठीक है दोस्तों, x² माइनस ए स्क्वायर डी एक्स का होता है log मोड एक्स प्लस √x² माइनस ए स्क्वायर प्लस सी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है दोस्तों, क्योंकि इसके हमने जितने भी फार्मूला होते हैं वो फार्मूला हम आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से जा करके देख लेना। ठीक है, अब देख लेते हैं इसमें प्रगुण वाले पी एक्स प्लस क्यू अपॉन होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। यह दे रखा हो इंटीग्रल पी एक्स प्लस क्यू अपॉन √ax² प्लस बी एक्स प्लस सी का डी एक्स। तो क्या हो जाएगा, पुट करना होता है पी एक्स प्लस क्यू जो होता है उसको मान लेते हैं ए, और डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स x² प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस बी क्या कर देते हैं, प्लस बी कर देते हैं दोस्तों। ठीक है, अब 7वां देख लेते हैं। 7वें में क्या दे रखा है दोस्तों, 7वें में दे रखा है ए x² माइनस ए स्क्वायर √ में इंटीग्रल। तो क्या होता है इसका x/2 √x² माइनस ए स्क्वायर होता है दोस्तों। ठीक है, माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 और log होता है मोड एक्स प्लस √x² माइनस ए स्क्वायर प्लस सी होता है दोस्तों। ठीक है, अब 8वां देख लेते हैं क्या दे रखा है इंटीग्रल √a² माइनस x² इंटू डी एक्स का होता है x/2। अब देखो जब a आगे था a² माइनस x², यहाँ पर क्या x² माइनस a² तो क्या आया x² माइनस a²। अब इसमें क्या a² माइनस x² प्लस हो जाता है a² अपॉन 2, और ये फार्मूला जो होता है किसका होता है साइन इनवर्स x/a प्लस सी का। ठीक है दोस्तों,
अब नमा देख लेते हैं क्या दे रखा है, इंटीग्रल अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस इंटू डी एक्स का होता है एक्स बाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू लोग मोड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी होता है दोस्तों। अब देखते हैं इंटीग्रल के जो फार्मूला होते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है दोस्तों, जिसको बोलते हैं आंशिक भिन्न। इसके आंशिक भिन्न वाले जितने फार्मूला होते हैं उसको आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। इन फार्मूलों को आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना होगा, ठीक है दोस्तों। इसमें दे रखा है नंबर 1 दे रखा है पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए। तो इसको अलग कर देते हैं, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस पी, यानी कि ये देखो दोनों के बटे में था तो इनको अलग अलग कर दिया है दोस्तों, ठीक है। दूसरा दे रखा है पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स माइनस ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाता है ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। इन चीज़ों को फार्मूलों को आपको बहुत ही अच्छे से समझना है। अगर आपने इधर उधर दिमाग भटका दिया तो ये फार्मूला आपके समझ में नहीं आएंगे। अगर आपको फार्मूला नहीं याद होंगे तो क्वेश्चन भी आप नहीं कर पाओगे। इसलिए चलो आगे बढ़ते हैं इसके। ये देखो तीसरा दे रखा है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस सी अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी। तो क्या करेंगे, इसके बटे में अलग अलग पुट कर देंगे, इसके बटे में ये, इसके बटे में ये, इसको क्या मान लेंगे ए, इसको बी, इसको सी। ए अपॉन एक्स माइनस ए, बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी दोस्तों, ठीक है। चौथा देख लेते हैं, इसमें क्या दे रखा है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस सी, इसको मान लेंगे ए बी सी, ठीक है। इनके बटे में देखो एक्स स्क्वायर है ये, तो इसको कैसे लिख सकते हैं ए एक्स माइनस ए, ठीक है दोस्तों, प्लस एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स माइनस बी दोस्तों, ठीक है। पांचवा क्या दे रखा है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस सी अपॉन दे रखा है एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का, इसको ए बी सी यानी कि ए और इसको दोनों को क्या बी एक्स प्लस सी, इनके बटे में ये, इनके बटे में ये दोस्तों, ठीक है। इन फार्मूलों को बहुत ही अच्छे से समझना, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए। कैसे हैं, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब देख लेते हैं बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार फार्मूला आ गए हैं इन, ये तो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको बहुत ही ध्यान से समझना है। क्या दे रखा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यानी खंडशा समाकलन के बारे में जाएंगे। खंडशा समाकलन में दोस्तों क्या होता है, इंटीग्रल होता है u इंटू बी, डी एक्स इजकल टू होता है u, यानी कि जो फर्स्ट होता है इसको मान लो फर्स्ट, इसको मान लो सेकेंड, तो फर्स्ट ऐसे सेकेंड का इंटीग्रल माइनस सेकेंड का जो इंटीग्रल डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी कि जो फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन इनटू और सेकेंड का इंटीग्रल होता है और पूरे का इंटीग्रल, ठीक है दोस्तों। इन फार्मूलों को बहुत ही अच्छे से समझना है दोस्तों। ये फार्मूला आपको बहुत ही, ये फार्मूला जो होते हैं बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं, इन फार्मूलों को बहुत अच्छे ध्यान से समझना है। और दोस्तों जो फर्स्ट सेकंड माना जाए डिफरेंशिएशन में आपको पढ़ा है, डिफरेंशिएशन में चाहे किसी को फर्स्ट मान लो चाहे किसी को सेकंड मान लो। अब इसमें जो माना जाता है दोस्तों किसके, आई लेट के हिसाब से माना जाता है। जैसे आई होता है इनगैरस त्रिकोणमिति, जैसे साइन इनवर्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स होते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर बात करें आई की, आई लेट के हिसाब से तो इसको मानेंगे फर्स्ट। अगर ये दे रखा है, ये दे रखा है, तो इसमें किसको फर्स्ट मानेंगे, इस वाले फंक्शन को इसको मानेंगे फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको। अब आइल से होता है लॉगरिथमिक एफ, यानी कि लॉग एक्स, लॉग 2x, लॉग एक्स प्लस 3, ठीक है दोस्तों। अब देख लेते हैं ए से क्या होता है, एलजेब्रिक, क्या होता है एलजेब्रिक, आई कैपिटल आई एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यू होते हैं। टी से क्या होता है त्रिकोणमेट्री, आई साइन एक्स कोज एक्स टेन एक्स के बीच में होता है। ई से एक्सपोनेंशियल आई ई की पावर एक्स ई 2x ई की पावर 3x ई प्लस सी होता है दोस्तों। ये बहुत ही अच्छे फार्मूले हैं, यानी कि जो इसको फर्स्ट सेकंड माना जाता है दोस्तों, किसके हिसाब से माना जाता है कि आई लेट के हिसाब से
माना जाता है दोस्तों। इन चीज़ों को आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखना है। अब पढ़ेंगे डिफाइनाइट इंटीग्रेशन यानी निश्चित समाकलन के बारे में। निश्चित समाकलन क्या होता है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल यानी समाकलन का आधारभूत प्रमेय। ठीक है दोस्तों, जैसे इंटीग्रल दे रखा है अपर लिमिट इनटू लोअर लिमिट, क्या होते हैं? अपर लिमिट इनटू लोअर लिमिट। एफ ऑफ एक्स का डीएक्स करेंगे तो कैपिटल एफ ऑफ एक्स यानी कि लोअर लिमिट इनटू अपर लिमिट। अब क्या होता है इसमें? लोअर लिमिट अपर लिमिट माइनस होता है लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इस फार्मूला को बहुत ही अच्छे से याद कर लेना है क्योंकि ये फार्मूला बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों आपके लिए। अब देख लेते हैं बी से होता है दोस्तों अपर लिमिट, यानी कि जो ऊपर वाली होती है वो कौन सी होती है? अपर लिमिट होती है यानी कि उच्च सीमा। और जो नीचे वाली लिमिट होती है उसको एक क्या कहते हैं? लोअर लिमिट यानी कि निम्न सीमा। अब देख लेते हैं अस लिमिट, अस लिमिट ऑफ सन योग के रूप में सीमा। ये क्या दे रखी है? जैसे ये दे रखा है एक की पावर ये लोअर लिमिट इनटू अपर लिमिट। ठीक है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स एल टी क्या हो जाएगा इसका? सिग्मा एन आर बराबर 1 तो एफ ए प्लस आर एच, जहां एन एच क्या होता है? बी माइनस ए होता है। अब दोस्तों इसके आगे फार्मूला देख लेते हैं। इन फार्मूला अगर आपको समझ में नहीं आए तो वीडियो बैक करके आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इससे आगे अब ये लास्ट फार्मूला देख सकते हैं क्या दे रखा है? प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन समाकलन के गुणधर्म दोस्तों। ठीक है, इन फार्मूलों को आपको बहुत ही अच्छे से समझना है। जब इस 7.8 में ये सवाल आपको इस फार्मूलों से करने के लिए मिलेंगे, इसीलिए इन फार्मूलों को आपको ध्यान से समझना होगा। जैसे लोअर लिमिट इनटू अपर लिमिट एफ ऑफ एक्स डी एक्स का क्या होता है कि लोअर लिमिट अपर लिमिट यानी कि एफ इंटू टी डी टी। जब इसको टी मानेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी टी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब इसका अगर पी वन पिरोड देखें तो क्या होता है? ए इंटीग्रल ए की लोअर लिमिट इनटू अपर लिमिट एफ ऑफ एक्स बराबर हो जाता है माइनस का ये जो अपर लिमिट ये लोअर लिमिट वाली क्या हो जाती है? अपर लिमिट अपॉन लोअर लिमिट एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स हो जाता है। एफ टू में क्या होता है? इंटीग्रल अपर लिमिट इंटू लोअर लिमिट होती है, क्या होती है? अपर लिमिट इंटू लोअर लिमिट होती है। एफ ऑफ एक्स का होता है लोअर लिमिट इंटू अपर लिमिट। ठीक है दोस्तों, एफ ऑफ एक्स का डी एक्स का होता है अपर लिमिट इंटू लोअर लिमिट। अपर लिमिट में क्या दे रखा है? बी, और लोअर लिमिट में क्या दे रखा है? सी। ठीक है दोस्तों, एफ ऑफ एक्स जहाँ ए बड़ा होता है सी, सी से बड़ा होता है बी दोस्तों। ठीक है, इन फार्मूलों को आपको बहुत अच्छे से याद करना है। ठीक है दोस्तों, प्रगुण नंबर 3 ये दे रखा है इंटीग्रल ए लोअर लिमिट इंटू अपर लिमिट, अपर लिमिट इंटू लोअर लिमिट। ठीक है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर होता है अपर लिमिट इंटू लोअर लिमिट होती है एफ ए प्लस बी माइनस ए एक्स। ठीक है दोस्तों, इसका डी एक्स। अब P4 में होता है प्रगुण होता है इसका ए 0 से ए तक। कहाँ तक होता है? 0 से ए तक होता है। एफ ऑफ एक्स बराबर 0 से ए माइनस ए एक्स हो जाता है। इन फार्मूलों को आपको बहुत ही अच्छे से याद करना होगा। ठीक है दोस्तों, इसके आगे देख लेते हैं प्रगुण नंबर 5, 6, 7। ठीक है दोस्तों, इनको देख लेते हैं। इनमें क्या दे रखा है? लोअर लिमिट इंटू अपर लिमिट, अपर लिमिट दे रखी, लोअर लिमिट दे रखी 0, अपर लिमिट 2a। एफ ऑफ एक्स डी एक्स इजकल टू होता है लोअर लिमिट इंटू अपर लिमिट एफ ऑफ एक्स डी एक्स का प्लस लोअर लिमिट इंटू अपर लिमिट 2a माइनस एक्स का डी एक्स दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब इसके आगे देख लेते हैं, छठा देख लेते हैं, सातवां इंटीग्रल माइनस का ए और अपर लिमिट क्या है? ए। ठीक है दोस्तों, एफ ऑफ एक्स का डी एक्स इजकल टू होता है 2 0 से ए यानी कि 0 से ए, लोअर लिमिट से अपर लिमिट क्या? एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो एफ माइनस एक्स इजकल टू हो जाता है एफ ऑफ एक्स इवन फंक्शन जिसको कहते हैं समाकलन। ठीक है दोस्तों, सम समाकलन होता है। ये कौन सा होता है? सम समाकलन होता है। जैसे 0 एफ माइनस एक्स बराबर होता है माइनस का एफ ऑफ एक्स, इसको कहते हैं विषम समाकलन। आई होप अगर हमको आशा करता है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों नीचे बेल आइकन का बटन दबा दें जिससे कि कोई भी वीडियो अपलोड करने से पहले आपके लिए पहुंच जाए। थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं अगर ऐसी मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए।